अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जो मेरी रिस्पॉन्स वीडियोस होती हैं वो आम तौर पे इस जुमले से स्टार्ट होती हैं कि ज़रा ये वीडियो देखिएगा, लेकिन आज हमने एक डबल ट्रबल या डबल दजल उसको एड्रेस करना है, तो इसलिए मुझे आज ये 2 दफ़ा कहना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं पहले से, सो हियर इट गोज़। ज़रा ये वीडियो देखिएगा। मैंने क्या रिस्पॉन्स करना है मेरे भाई, ये टॉपिक ही नहीं है जो डिस्कस हो रहा है। टॉपिक ये डिस्कस हो रहा था कि उन्होंने क्लेम किया कि फलां बंदे को जो नोबेल प्राइज है वो गलत दिया गया। तो मैंने कहा था कि गोरों का ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो बगैर वर्किंग के दें, और अगर उन्होंने इस किस्म का कोई काम किया हो ना, तो वो इस किस्म के अवार्ड लोगों से वापस ले लेते हैं। आप कितने ओलंपिक्स के खिलाड़ी देखेंगे कि जिनके बारे में बाद में जब पता चला कि उन्होंने कोई अद्वियात इस्तेमाल की हुई थी, तो उन्होंने उनके मेडल्स को कैंसिल कर दिया। आप जाके नेट पे देख सकते हैं। अब रहा नोबेल प्राइज वाला कि वो कह रहे हैं कि जी नोबेल प्राइज भी वापस नहीं लिया। तो हम ये कहते हैं कि नोबेल प्राइज किसको जाली मिला हुआ है, जो डिक्लेयर हुआ हो कि ये जाली है और पूरी दुनिया ने डिक्लेयर किया हो और उन्होंने वापस ना लिया हो। अभी तक तो नोबेल प्राइज को जाली डिक्लेयर ही नहीं हुआ। जब जाली डिक्लेयर ही नहीं होगा तो वापस कहां से होना है? ये इतना बेवकूफ इंसान है कि मैं जनरल एक बात कर रहा हूं कि गोरे को अगर पता चल जाए ना कि उसने किसी को प्राइज गलत दिया तो वापस ले लेता है। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि नोबेल प्राइज उन्होंने वापस लिए हुए हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इंजीनियर साहब का कि उन्होंने तसहीह की, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के नोबेल पे हो रही थी। आई डिडंट रियलाइज़ कि हमारी डॉक्टर अब्दुल सलाम के जो ओलंपिक्स में उनकी खिदमत हैं उन पे बात हो रही थी, कोई मेडल्स वगैरह उन्होंने जीते, तो नोबेल का तो उन्होंने वैसे ही हवाला बीच में दे दिया। अनलेस कि हमारी बात नोबेल पे ही हो रही हो और उसके अंदर उन्होंने फिर वो अपने रवायती तौर से एक फ़ायर कर दिया हो, और अब क्योंकि मैं पिछले वीडियो में अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये पुरएतमाद जाहिल नहीं, ये मुसलसल पुरएतमाद जाहिल हैं, तो अब वो जहालत का जो तसलसल है उसको ये बरकरार रखना चाहेंगे अपनी रवायात के मुताबिक, और आप कहेंगे नहीं मैंने तो ये कहा था, वो तो टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो रहा था, टॉपिक तो और डिस्कस हो रहा था। तो फिर मैं ये शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि फिर आपने मुझे तस्हीह मेरी कर दी कि हम शायद उनकी हॉकी या 100 मीटर दौड़ जो लगाई थी अब्दुल सलाम साहब ने, उसका बात करे थे। तुम लोगों ने क्या समझा कि गोरा नोबेल प्राइज जो है वो इस तरह वर्किंग के बगैर देता है, फौरन कैंसिल कर देते हैं। कई लोग उन्होंने कैंसिल किए अगर कहीं पे कोई ऐसा मामला हो। उसमें मैंने ये नहीं कहा कि नोबेल प्राइज उन्होंने वापस लिए हुए हैं। हल मेरे नज़दीक तो टॉपिक और था। अब ये है वो शायद आपके शागिर्द भी कहते हों कि ज़िंदगी जहले मुसलसल की तरह काटी हमने, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। इंजीनियर साहब जस्ट ड्रॉप द एक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को हर चीज़ का पता हो। नहीं पता, छोड़ दें। बिला वजह आपने डॉक्टर सलाम की जितने आपके सेकुलर दोस्त हैं, आप और आरसीएम जितने पाकिस्तान में हैं, वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने एक पेज पे इकट्ठे होना है। आप लोग हो गए, आप लोग गलत साबित हो गए एक एक करके। इवन माइकल डफ जिसको आप लोगों ने अपने वकील के तौर पे बुलाया, वो भी आप लोगों को गलत साबित कर कि नहीं 1964 पे कोई नहीं मिला जनाब, नॉन व्हाट्सोएवर। इसके बावजूद अब बात आगे बढ़ गई। वैसे मेरा डॉक्टर अब्दुल सलाम पे भी 1-2 वीडियो आने वाले हैं, ये ईद की छुट्टियां वगैरह आ गई, आगे पीछे बिजी हो गया, तो वो सीरीज़ अभी मेरी चल रही है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता साइंस की हिस्ट्री क्या है, तो बिला वजह मुखालफत बराए मुखालफत करके ना इंसान सिर्फ अपने लिए यानी कि वो अपनी इज़्ज़त में इजाफा नहीं करता है। अब सोचें ना, आप पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद आप यहाँ पे आ गए हैं कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं नोबेल वाला तो हम टॉपिक डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने आपको जोसलीन का बताया था कि उस बेचारी के साथ ज़्यादती हुई है। जिस आदमी को दे दिया वो तो सिर्फ उसका एक एडवाइज़र था, उसने काम शेयर किया। जिसने काम किया था उस बेचारी को कुछ नहीं मिला। बाद में नोबेल वालों को बाकी और कंपनीज़ वगैरह इदारे शामिल हो के उन लोगों ने बड़ा उस चीज़ को फिर रिकम्पनसेट करने की कोशिश भी की। लेकिन जो नोबेल है वो आज भी उस बेचारी को नहीं मिला, तो वो वापस नहीं लिया जा सकता। जिसको दे दिया गया वो दे दिया गया। अब मेरा इससे कोई मैं नहीं कहता कि डॉक्टर अब्दुल सलाम से नोबेल लिया ही जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हमने साइंस की दुनिया में तरक्की करनी है, वाकई आगे बढ़ना है, तो हमारे रोल मॉडल्स वो नहीं होने चाहिए कि जिन्होंने कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके नोबेल लिया है, बल्कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो वाकई मेहनत करके दुनिया भर के अवार्ड्स लें। वैसे नोबेल की मेरे दिल में कोई बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं है, लेकिन बहरहाल एक रिकॉग्निशन तो दुनिया में पाई जाती है। खैर ये हो गई एक बात। अब चलते हैं जनाब के दूसरे दजल की तरफ। अभी उसने रिसेंटली ये मुस्लिम टुडे वाले ने चढ़ाया, इतना डटाई से उसने झूठ बोला है कि इंजीनियर साहब जो है वो पहले सवाल देखते हैं और वर्किंग करके तो फिर तैयारी करके देते हैं। इस कज़ाब से पूछें कि तूने क्या सवाल अपने आके इंजीनियर साहब से डिस्कस पहले किए थे या दिखाए थे, जिसकी बुनियाद पे तुम्हें मैंने पॉडकास्ट दी थी? यानी इस वीडियो के मुताबिक मैं कज़्ज़ाब हूँ और मैंने झूठ बोला है, क्योंकि आप तो सवालात नहीं लेते हैं। क्यों ना हम मुस्लिम टुडे की वो एक्चुअल वो जो क्लिप है वो सुन लेते हैं, फिर देखते हैं कि कज़्ज़ाब कौन है।
नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने एक पॉडकास्ट के दौरान इंजीनियर साहब के लाइव सेशन के हवाले से एतराज किया। उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर साहब से लाइव सेशन में बात करने के लिए पहले बंदे सिलेक्ट किए जाते हैं कि ये बंदा कहीं दूसरी पार्टी से बिलोंग ना करता हो और उसके बाद ही सवाल करने की इजाजत होती है, जबकि जो हम लाइव सेशंस करते हैं वहां पर कोई भी शख्स आके हमसे सवाल कर सकता है। इसलिए कि एक लाइव होता है जो हम करते हैं ईमान यूनियन वाले, ओपन है, जो मर्जी आके बात कर ले। दूसरा लाइव इनका होता है कि इनके लाइव आने से पहले बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनके इंटरव्यू किए जाते हैं कि बंदा सिर्फ वहां पे वो आना चाहिए जो हमारी मर्जी का हो, कोई ऐसा बंदा ना हो जो चैलेंजिंग बात करते। सिलेक्ट करके फिर आप फिल्टर करके छाननी पूरी लगा के आप एक बंदा लेके आते हैं कि मैंने आपको पता था सवाल क्या है, आपके पास तैयारी का टाइम होता है। जैसा कि आपने सुना कि मैं बात कर रहा हूँ लाइव की, ये जो अपने वो शाहिद बिलाल चैनल इनका जो एक है उस पर आके ये लाइव बातें करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक हम ईमान यूनियन वाले हैं कि हम लाइव बात करने का मतलब होता है लाइव बात करना, जो मर्जी आ जाए। इनके यहाँ ये नहीं होता, इनके यहाँ सिलेक्ट किया जाता है बंदा कौन है, यानी ऑलमोस्ट अप्लाई किया जाता है कि मैं शो में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। उस पर ये साफ फरमा रहे हैं कि मैं पॉडकास्ट के क्वेश्चन नहीं लेता वगैरह वगैरह। और पॉडकास्ट का जिक्र किसने किया है? आई मीन आई एम नॉट इंटायरली श्योर कुछ चीज़ अब आपके साथ गलत हो रही है, क्या हो रहा है, या आपने इतनी जगह पे सींग फंसा लिए हैं कि आपको अब समझ नहीं आ रही है कि मैं कैसे इन चीज़ों से जान छुड़ाऊँ, या एक्साइटेड हो के आप बस एक दफ़ा सुनते हैं और उसके बाद पक्के हो जाते हैं। तो मैं आपसे, तो मैंने कहा है कि बड़ा अरसा पहले मैं उम्मीद खो बैठा हूँ, लेकिन आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आप हजरात यानी कि स्टूडेंट हजरात, मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि क्यों इनको आप इतना एम्बेरस करते हैं? या तो आप लोग भी इंतकाम ले रहे हैं कि आप इनकी वजह से जितने आप लोग दुनिया में वजाहतें देनी पड़ती हैं, आप लोग इस तरह से खुफिया तौर पे इंतकाम ले लेते हैं, या आप लोग भी इनके साथ रह रहे कि बिल्कुल इतने ज़्यादा एक ओवर जेलस किस्म का आपका रवैया बन गया है कि बात हो रही है लाइव स्ट्रीम की और वो उसको उठा के ले गए हैं पॉडकास्ट पे। वैसे अगर आपका ये है कि नहीं, आपके लाइव स्ट्रीम में भी, अब मुझे पता नहीं आप कहना क्या चाह रहे थे, लेकिन चलो एक ऑफ़र करके मैं देख लेता हूँ, दुनिया को भी पता चल जाएगा। अगर आपकी लाइव स्ट्रीम्स वाकई ऐसी हैं कि उसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह सेलेक्ट नहीं किए जाते, बंदे नहीं आते और कोई भी आ सकता है उसमें, तो मुझे बताएं अगली लाइव स्ट्रीम कब है, मैं आ जाता हूँ। हाउ अबाउट दैट? लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये इस तरह की हरकतें छोड़ दें, ये बड़ी सस्ती हरकतें हैं, ये आपको जेब नहीं देती हैं। पढ़े लिखे आदमी हैं, कुछ ना कुछ अपनी तालीम का ख्याल कर लें। गालियाँ दे देते हैं लोगों को आप, तो पिछली वीडियो में जो फरमा रहे थे उस पे बको, कभी क्या चीज़, कभी फ्रंट मैन, कभी ये कभी वो। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आजकल ये जो कादियानियों के साथ बड़ा मसला बना हुआ है ना ट्विटर पे, मेरा भी और कुछ और लोगों का भी, कादियानी सारे इस वक्त जो मेजर कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप ही की वीडियोज़ को लगा रहे हैं। खत्म नबूवत के नाम पे चंदा बहुत मिलता है, बहुत चंदा मिलता है, खत्म नबूवत को खतरा है। आपको याद होगा आपने अपने एक वीडियो में कहा था कि खुरा अगर घर से निकले तो फिर क्या करें। ये अजीब बात नहीं है कि नूपुर शर्मा हो, उसके दलाइल, उसको दिफा करने वाले, उनके दलाइल का खुरा आपके घर से निकलता है। कादियानियों के दलाइल का खुरा आपके घर से निकलता है। सेकुलर्स के दलाइल का खुरा आपके घर से निकलता है। उनके अंदर लिबरल्स के दलाइल का खुरा आपके घर से निकलता है। सोशलिस्ट के दलाइल का खुरा आपके घर से निकलता है। फ्रंटमैन